पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी की पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। हम अभी पंजाब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये बयान आपने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का सुना। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद कॉकरोचों का अगला टारगेट पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस हैं? बीजेपी, कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल एक सुर में पंजाब सरकार के पेपर लीक मामले को लेकर जवाबदेही मांग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से मांगा गया था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी का जमकर समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी से लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तक सब छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। लेकिन अब यही मुद्दा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। पंजाब में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में यह पूरा मामला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भले ही दावा कर रहे हैं कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड देखें तो स्थिति कुछ और ही कहानी बयां करती है। हाल ही में 19 जुलाई को फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने 454 फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा की, जिसमें कथित चीटिंग रैकेट का खुलासा हुआ। पंजाब पुलिस ने परीक्षा केंद्र से एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो पेन कैमरे के जरिए प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप से बाहर भेज रहा था और वायरलेस डिवाइस से उत्तर अंदर मंगवा रहा था। इसके लिए उम्मीदवारों से 3.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक के पैसे रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा फरवरी 2023 में कक्षा 12वीं का अंग्रेजी बोर्ड पेपर परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ही लीक हो गया था, जिसे बाद में रद्द करके दोबारा कराना पड़ा। मार्च 2023 में पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि 50 से ज्यादा सवालों के जवाब पहले से ही बोल्ड अक्षरों में हाईलाइटेड थे। इस मामले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों को सस्पेंड भी किया गया था। जून 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में 32 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कराने के आरोप लगे थे। हालांकि पंजाब सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया था। इन सब मामलों को लेकर अब पूरा विपक्ष आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गया है। पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल तीनों ही प्रमुख विपक्षी दल एक सुर में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिग ने कहा कि जो सीख आम आदमी पार्टी दिल्ली में देती है उसे पंजाब में भी लागू करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों को बधाई दी थी, तो अब उन्हें अपने ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, यह विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी नेता केवल सिंह ढिल्लो और बीजेपी सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब केंद्र में केंद्रीय मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं तो पंजाब के मंत्री अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी तंज कसते हुए कहा कि 4.5 साल में 6 परीक्षा घोटाले हुए हैं और 5 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इसी मुद्दे पर आपसे बीजेपी में आई सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी बात रखी है। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेट पंजाब की बात आती है तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एक तरफ वो रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, देश को नेपाल बना देना चाहिए। वो जेनजी को उकसा रहे हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और जब पंजाब में युवा पीसफुली जाकर इन सब इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर उनकी सरकार में जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। एंड आई रियली फील अरविंद केजरीवाल जी, ब्रो, इट्स डन। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी पंजाब में पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस सांसद गुरजीत
सुरजीत सिंह औजला ने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया और उन्होंने साफ कहा कि पंजाब में लगातार हो रही धांधली से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और जब तक पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला। जो पंजाब में है सेम पैटर्न पे पंजाब में काम कर रही है भगवंत मान सरकार। वहाँ भी अभी पेपर लीक हुए को 2 हफ्ते से जो ऊपर समय हो गया है, लोग वहाँ आवाज है सब आवाम की कि इसको इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को, सीएम को, लेकिन कोई बात सुन ही नहीं रहा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले उठाया था, इसी मतलब बिल्कुल बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि वहाँ हमारी भी डिमांड है पंजाब में, हम तो दोनों से मांग रहे हैं, इनसे भी और उनसे ही। लेकिन ये मैं जनता को बेनती करना चाहता हूँ कि आप इन दोनों का चरित्र देखिए। यहाँ ये पेपर लीक करवा रहे हैं, 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे हाउस में, उनकी बात नहीं सुनी गई, नेता पक्ष को सुनते नहीं है। वहाँ पंजाब में हमारे एलओपी की बात नहीं सुनी जाती, जब हाउस में बोलते हैं उनके ऊपर कैमरा नहीं जाता और उनके जो मुद्दे होते हैं उनको सुनते नहीं है। अब वहाँ पेपर लीक हुए हैं तो वहाँ से उठकर यहाँ आकर वो जो पेपर लीक करने वाला शिक्षा मंत्री जहाँ आकर धरने के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पेपर लीक करवा रहे हैं, यहाँ धरने पर सपोर्ट कर रहे हैं और ये दुख की बात है। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद पर पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी का क्या रुख है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपनी सफाई में कहा कि फार्मेसी परीक्षा उनके शिक्षा विभाग के तहत नहीं आता है। उन्होंने दावा किया कि यह पेपर लीक नहीं था बल्कि नकल करने की एक नाकाम कोशिश थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। बैंस ने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से पंजाब की शिक्षा व्यवस्था सुधरती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन कोई पंजाब को बदनाम ना करे, ये बैंस का बयान सामने आया है। It is not my department, but for the matter of the fact, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर ਇਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੱਲਾ। ਇਫ ਮਾਈ रेजिग्नेशन कैन improve the education system एनी टाइम। मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने भी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि फार्मेसी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग अफवाहें और झूठ जो है वो फैला रहे हैं। वो एक असफल नकल के प्रयास को पेपर लीक बताकर पंजाब के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए संसद के बाहर आपके सांसद मलविंदर सिंह कंग ने भी अपनी बात रखी है। नहीं, देखिए पंजाब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में एक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में लीकेज का मामला नहीं था, वो एक चीटिंग का विषय था। और जो लोग कुछ लोग साथ वाले जो एग्जामिनेशन सेंटर के साथ वाले कमरे में चीटिंग कर रहे थे, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति अब काफी दिलचस्प हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जिस सीजेपी और छात्र आंदोलन के दम पर केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान पर हमलावर थी, अब वही सीजेपी पंजाब का रुख करने की बात कर रही है। पंजाब में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर छात्र संगठन पंजाब में भी वैसा ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं जैसा दिल्ली में देखने को मिला था, तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने गढ़ पंजाब को बचाना काफी मुश्किल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया के लिए चुनौती यह है कि वो दिल्ली के मंच से दिए गए अपने ही बयानों से कैसे निपटते हैं। एक तरफ विपक्ष नैतिकता का दुहाई देकर हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे सिर्फ राजनीतिक साजिश बता रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार का तर्क सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।